everyone. In this video, this is a continuation of B trees we have discussed in the previous lecture. Our last slide was this properties of B trees we have already discussed. Now coming back to now B plus tree. So this we have already discussed in the previous slides, right? And this PPT is shared on SlideShare. If you want to download this PPT, you can take it from there easily. Coming to this topic, B plus trees. Now the B plus tree is a balanced binary search tree. So basically it is a balanced binary search tree. So binary search tree is B tree, and when you say balanced, it becomes B plus tree. Okay, so it follows a multi-level index format. In the B plus tree, leaf nodes denote actual data pointers. B plus tree ensures that all leaf nodes remain at the same height. Now this is very important. What it's saying is that in B plus tree, leaf nodes जो होते हैं हमारे, वो denote करते हैं actual data pointers को, because leaf nodes ही data pointers को points करते हैं, और B plus tree ensure करता है कि जितने भी उसके leaves हैं उस nodes में, वो एक same height पे हों. ठीक है. In the B plus tree, the leaf nodes are linked using a linked list. तो जितने भी leaf nodes हैं उनमें क्या होता है, linked होते हैं, वो आपस में connected होते हैं with help of linked list. Linked list आपने डाटा स्ट्रक्चर में पढ़ा ही होगा. Therefore, a B plus tree can support random access as well as sequential access. तो B plus tree दोनों चीज़ें सपोर्ट करता है. वो random access भी करता है और sequential भी. Random क्या होता है? Randomly किसी भी चीज़ को access करना. जैसे मैं कहूँ from a list of tables, from a list of number rather, go to number 10. So it randomly goes there, right? And sequential मतलब it will follow the whole sequence of numbers. जो भी जिस ऑर्डर में है, जो पहले है, फिर दूसरे पे जाएगा, फिर तीसरे पे जाएगा, फिर फाइनली वो 10 नंबर पे जो भी है जहाँ रखा हुआ, तो दैट एक्सेस करेगा. सो दे से कैट बी प्लस ट्री जो होता है वो सपोर्ट करता है रैंडम भी और सिक्वेंशियल भी, दोनों तरीके सपोर्ट करता है. फिर स्ट्रक्चर ऑफ बी प्लस ट्री क्या है? इन द बी प्लस ट्री एवरी लीफ नोड इज़ एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द रूट नोड. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बी प्लस ट्री जो होती है उसका जो लीफ नोड होता है वो हर एक का डिफरेंस जो इक्वल डिस्टेंस होता है फ्रॉम द रूट नोड. और रूट नोड कौन सी होती है? सबसे ऊपर वाली नोड जो स्टार्टिंग नोड होती है उसे हम रूट नोड बोलते हैं, पेरेंट नोड भी बोलते हैं, और लीफ नोड उसके बाद चाइल्ड होते हैं, दैट वेज. ठीक है. सो द बी प्लस ट्री इज़ ऑफ द ऑर्डर एन, वेयर एन इज़ फिक्स्ड बाय एवरी बी प्लस ट्री. सो ये क्या कहना चाह रहा है? ये कह रहा है कि जो बी प्लस ट्री है वो क्या है? इज़ ऑफ द ऑर्डर एन, ऑर्डर एन की होती है, जिसके अंदर एन इज़ द इक्वल, एन इज़ फिक्स्ड फॉर एवरी बी प्लस ट्री. इट कंटेन्स एन इंटरनल नोड एंड लीफ नोड्स. तो इसमें क्या होता है? एक इंटरनल नोड होता है और एक लीफ नोड होता है. तो दिस इज़ हाउ इट लुक्स लाइक बी प्लस ट्री. आप देख सकते हैं इसमें ये लिंक्ड है आपस में, जो एरोज जा रही हैं वो लिंक लिस्ट है, उससे कनेक्टेड है आपस में. सारे रूट नोड सबसे ऊपर वाला है, वो नीचे जो इसके हैं वो चाइल्ड है, सारे आपस में कनेक्टेड हैं. यू कैन सी ऊपर वाला साइड वाले नोड से और साइड वाला उसके सिबलिंग्स को दिखा रहा है. ठीक है. कमिंग टू द इंटरनल नोड. अब इंटरनल क्या है? एन इंटरनल नोड ऑफ द बी प्लस ट्री कैन कंटेन एटलीस्ट n/2 रिकॉर्ड पॉइंटर्स एक्सेप्ट द रूट नोड. At most, an internal node of the tree contains n pointers. Leaf node क्या होती है? The leaf node of B plus tree can contain at least n/2 record pointers and n/2 key values. At most, a leaf node contains n record pointer and n key values. तो ये बता रहा है कि कितने मैक्सिमम इसमें कीज़ हो सकते हैं, कितनी लीव्स हो सकते हैं, कितने पॉइंटर्स हो सकते हैं. तो ये थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट को समझाने का सच में है नहीं. Every leaf node of the B plus tree contains one block pointer P to point to the next leaf node. तो ये कह रहा है कि वो कनेक्टेड होते हैं, ब्लॉक वो एक दूसरे से लिंक लिस्ट में कनेक्टेड होते हैं. ठीक है. सो विद दिस हमारा ये वाला पार्ट, ये जो PPT मैंने सोची थी, तो दिस इज़ ओवर. So I hope you are getting the lectures. And students, one thing more I want to discuss before I end this lecture, that I cannot see the more views on my videos which I am uploading on daily basis. So please students, study on daily basis. It doesn't mean that you are sitting at home because of work from home, and you are not studying. So please keep on studying and do watch every lecture. And if any problem in any lecture, you may connect through the comment section in the channel, or you may call me, or you may message in Telegram also. Thank you.